चलिए आज हम बात करते हैं सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में किस प्रकार संघर्ष चला, उनकी बात करते हैं। सोवियत संघ से अलग हुए गणराज्यों में संघर्ष। तो कौन कौन से गणराज्य थे जिनमें सोवियत संघ से अलग होने के बाद में संघर्ष हुआ, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं चेचन्या और दागिस्तान में संघर्ष। चेचन्या और दागिस्तान। चेचन्या और दागिस्तान में संघर्ष। चलिए देखो, चेचन्या और दागिस्तान ये दोनों ही क्षेत्र रूस के गणराज्य हैं और इनमें अलगाववादी आंदोलन चला। आंदोलन कैसे चला? अलगाववादी। तो अलगाववादी संघर्ष चला, ठीक है। चेचन विद्रोहियों ने एक प्रकार से अलगाववादी आंदोलन के माध्यम से दागिस्तान से अलग होना चाहते थे, ठीक है। तो विद्रोह शुरू हो गया। जब ऐसा हुआ तो रूस ने किसका समर्थन किया? रूस ने दागिस्तान का समर्थन किया, ठीक है। और दागिस्तान का समर्थन करके इन चेतन विद्रोहियों को दबाने के लिए अपनी सेना का प्रयोग किया। तो सेना के माध्यम से इन चेचन विद्रोहियों को दबाने का प्रयास किया गया। तो एक संघर्ष चला चेचन्या और दागिस्तान में। दूसरा जो संघर्ष था वो चला तजिकिस्तान में। अब तजिकिस्तान की बात करें तो तजिकिस्तान में क्या संघर्ष चला? तो यहाँ पर जो संघर्ष चला वो धर्म के आधार पर चला, ठीक है। धर्म के आधार पर जो संघर्ष चला और 2001 तक इस संघर्ष ने किसका रूप ले लिया? गृह युद्ध का। तो देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। हुआ क्या? एक तो थी सरकार और दूसरी तरफ थे विपक्षी। अब जो विपक्ष थे वो सरकार को हटाना चाहते थे, ठीक है ना, क्योंकि सरकार की जो नीतियां थी ना वो किस पर आधारित थी? साम्यवाद पर आधारित थी, ठीक है, या लेनिनवाद पर आधारित थी। तो रूसी क्रांति के जनक थे ना लेनिन, उनकी विचारधारा पर आधारित थी या साम्यवाद पर आधारित कार्य कर रही थी कौन? सरकार। अब इस सरकार को हटाने के लिए संघर्ष चला किसमें? तजिकिस्तान में। और उसने गृह युद्ध का रूप ले लिया। फिर सरकार के माध्यम से इस विपक्ष के माध्यम से चलाया गया जो आंदोलन था, ठीक है, उसमें मुसलमानों की भूमिका ज़्यादा रही तो उस आंदोलन को दबा दिया गया। तो तजिकिस्तान में भी क्या चला? संघर्ष चला। फिर इसके बाद में और बिंदु की हम बात करते हैं कि और किन किन क्षेत्रों में संघर्ष चले। तो नंबर 3 की बात कर लेते हैं। और नंबर 3 की बात करते हैं तो ये संघर्ष कहाँ चला? तो एक तो नाम आ जाएगा यूक्रेन, एक आ जाएगा किर्गिस्तान और जॉर्जिया। इनमें क्या चला? संघर्ष चला।
अब यहाँ पर जो संघर्ष चला ना, वो संघर्ष मुख्य रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए चलाया गया। इस संघर्ष का मूल जो उद्देश्य था वो क्या था, शासन को बदलना चाहते थे, सत्ता परिवर्तन पर ये आधारित संघर्ष था। और सत्ता परिवर्तन क्यों करना चाहते थे, क्योंकि विद्रोहियों का मानना था कि शासन के जो कार्य थे वो सही नहीं थे, ये शासन के कार्यों से क्या थे, असंतुष्ट थे। शासन के कार्यों से क्या थे, असंतुष्ट थे। और शासन के कार्यों से असंतुष्ट होने के कारण यहाँ पर क्या चला, आंदोलन चला। ठीक है, चौथा बिंदु हम लेंगे और वो है यूगोस्लाविया में संघर्ष। यूगोस्लाविया में संघर्ष। अब यूगोस्लाविया में जो संघर्ष हुआ उसके क्या परिणाम निकले, तो देखो इस यूगोस्लाविया का जो संघर्ष हुआ वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया कि इसने यूगोस्लाविया के टुकड़े कर दिए और यूगोस्लाविया को कई प्रांतों में बांट दिया। तो कई प्रांतों में विभाजन हो गया, किसका, यूगोस्लाविया का। ठीक है, अब ये जो विभाजन था ये किन किन प्रांतों में हुआ उनकी हम बात करते हैं। तो एक तो हुआ बोस्निया में, ठीक है, एक है हर्जेगोविना में, ठीक है, एक है स्लोवेनिया में, और एक क्रोएशिया में। और इन सभी क्षेत्रों ने अपने आप को कैसा घोषित कर दिया, स्वतंत्र। तो यहाँ पर देखो छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि यूगोस्लाविया का विभाजन किन किन प्रांतों में हुआ, तो आपको याद रखना है बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया। तो ये जो चार प्रांत थे, इन चारों प्रांतों में यूगोस्लाविया का क्या हुआ, विभाजन हुआ, और ये सभी प्रांत कैसे बन गए, स्वतंत्र बन गए। तो आज हमने पढ़ा कि सोवियत संघ से अलग हुए जो गणराज्य थे उनमें संघर्ष किस प्रकार से रहा। तो कहीं पर तो इसने गृह युद्ध की स्थिति बना ली, कहीं पर अलगाववादी संघर्ष चला, कहीं पर सत्ता को बदलने के लिए संघर्ष चला, और कहीं पर संघर्ष के माध्यम से ही उस क्षेत्र के कई टुकड़े हो गए। तो आज के लिए इतना ही, फिर बात करते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।